ईरान पर हमले के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीती रात ईरान के तेहरान में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने विध्वंस मचाया। IRGC से जुड़े ठिकानों और ढांचों को इजराइल अमेरिका ने दहला दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की है, जिसके तहत बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जरूरी पुर्जों को बनाने की एक जगह IRGC के सैन्य उद्योगों से जुड़े ठिकानों के साथ ही एक सैन्य रिसर्च डेवलपमेंट और हथियार बनाने वाली जगह पर बम बरसाए। इन हमलों की तस्वीरों को देखकर हमलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अटैक कितने घातक थे। एक साथ कई ठिकानों पर 150 फाइटर जेट्स ने जब एक साथ बम बरसाए तो देखिए कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं। आसमान में लाल रोशनी दिखाई दे रही है तो आग का गोला आसमान में उठता भी दिख रहा है। अमेरिका इजराइल के विनाशकारी हमलों से आसमान में आग का गोला उठता दिख रहा है। दूर से मोबाइल में कैद इन तस्वीर को देखकर हर कोई कांप उठा। ईरानी शासन से जुड़े ठिकानों के साथ ही अब रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी शुरू हो गई है और पिछले 24 घंटे में जिस तरह हमले हुए हैं वो विध्वंस की नई कहानी बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 31 दिनों से जारी जंग में हथियारों की होड़ चल रही है, लेकिन अब ये वाटर जंग की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ईरान ने कुवैत में ऊर्जा और पानी शुद्धिकरण प्लांट पर अटैक किया है, जिसमें एक भारतीय कर्मचारी की मौत हुई है। IAEA का दावा है कि खोदाम वाटर प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। यानी ये जंग अब खाड़ी देशों की सबसे कीमती चीजों तक जा पहुंची है। खाड़ी देश जहां पीने के पानी के लिए प्लांट में प्रोसेस के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उन प्लांटों को निशाना बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान में मौजूद खुंदाब हेवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। 27 मार्च को हुए हमले के बाद प्लांट को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद से वो प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं है। इसके साथ ही IAEA ने ये भी बताया है कि खुंदाब वाटर प्लांट में परमाणु सामग्री मौजूद नहीं है। प्लांट पर हुए हमले की तस्वीरें भी सामने आई थी। इधर ईरान ने कुवैत में मौजूद बिजली और जल शुद्धिकरण प्लांट पर हमला किया है, जिसमें प्लांट की एक बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। कुवैत सरकार ने सोशल मीडिया पर X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध की शुरुआत के बाद से कुवैत पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुवैत में 14 मिसाइल और 12 ड्रोन देखे गए हैं, जिसमें कई ड्रोन्स ने सैन्य शिविर को निशाना बनाया है। इस युद्ध के बीच ईरान की नई मुसीबत आसमानी हमलों से कहीं ज्यादा अब जमीन पर गहराता जल संकट दिख रही है। हमले की वजह से ईरान के कई शहरों में पीने के पानी का संकट आ गया है। ईरान इस समय 60 साल के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से इलाके में नए तरीके की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हमले की वजह से इलाके में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको मलबे ही मलबे नजर आ रहे होंगे। हमले की वजह से पूरा शहर खंडर हो गया। दरअसल ईरान के हफ्तकेल में एक ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमीटर पर भी मिसाइलें गिरी हैं। हमलों में शहर के प्रमुख जल भंडार सीधे तौर पर तबाह हो गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान के मशहद का जल सिस्टम लगभग ठप होने की कगार पर है और 4 बड़े बांध प्रभावी रूप से बंद हो चुके हैं। देश में करीब 53% डैम क्षमता खाली है। वहीं हफ्तकेल में 10 लाख क्यूबिक मीटर यानी 1 करोड़ लीटर जलाशय नष्ट होने की खबर है। तेहरान की जल एजेंसी को भी नुकसान की खबर है। युद्ध से पहले ही ईरान जल संकट झेल रहा है और अब ये संकट और गहरा गया है। ईरान इस समय 6 दशक के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहा है।